ये कहानी एक आदमी से शुरू होती है जिसने पानी की एक बूंद के लिए $100 दिए। फिर भी वह खुश था क्योंकि दुनिया में पानी बहुत समय से खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि मछलियां भी अब जमीन पर रहने लगी थी। इस सब की शुरुआत एक लड़की अनाया की इच्छा से हुई। अनाया को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने मन ही मन इच्छा की कि अब कभी बारिश न हो। हैरानी की बात यह थी कि उसकी इच्छा सच हो गई। बारिश तुरंत बंद हो गई और फिर कभी नहीं हुई। धीरे धीरे पूरा शहर पानी के बिना सूख गया। अनाया का एक प्यारा फूल था जो पानी के बिना मुरझाने लगा। ये देखकर वह बहुत घबरा गई। वह घर भागी, दरवाजे और खिड़कियां बंद की और एक फोटो फ्रेम के पीछे छिपी तिजोरी खोली। उसमें उसके घर का आखिरी पानी रखा था। वह जल्दी से पानी लेकर फूल के पास दौड़ी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और सारा पानी जमीन पर गिर गया। फूल बेबस होकर पानी को सूखते हुए देखता रहा। अनाया यह सहन नहीं कर पाई। वह भागकर नल के पास गई, लेकिन उसमें पानी नहीं था। उसने बार-बार नल घुमाया, तभी एक बूंद पानी की गिरी। अगले ही पल वह बूंद एक जल आत्मा बन गई। जल आत्मा का नाम वरुणी था। वह गुस्से में बोली कि अनाया की इच्छा की वजह से ही यह सूखा पड़ा है। ये सुनकर अनाया को बहुत पछतावा हुआ। उसने पूछा कि वह अपनी गलती कैसे ठीक कर सकती है। अनाया की सच्चाई देखकर वरुणी ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने एक इंद्रधनुष बुलाया जो एक लिफ्ट में बदल गया। दोनों उस पर चढ़कर बादलों तक पहुंच गए। वहां उन्होंने वर्षा देवता मेघराज का भव्य महल देखा। कुछ जल आत्माओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अनाया नहीं डरी। वह अंदर चली गई। आखिरकार वह मेघराज से मिली और उनसे बारिश वापस लाने की विनती की। मेघराज ने कहा कि अगर वह उन्हें रुला दे तो बारिश फिर से शुरू हो जाएगी। तब अनाया ने अपना वायलिन निकाला और बहुत दुख भरा संगीत बजाया। मेघराज की आंखों में आंसू आने लगे। फिर अनाया ने उनके पास प्याज काटना शुरू किया। आखिरकार मेघराज रो पड़े। उनके आंसू एक बड़े झरने की तरह बहने लगे और धरती पर गिरने लगे। जल्द ही तेज बारिश शुरू हो गई और सूखा खत्म हो गया। अनाया का फूल फिर से खिल उठा। अनाया और वरुणी दोनों खुशी से मुस्कुराने लगे।